20 साल तक फोटोग्राफी का काम, उसके साथ साथ में सितंबर 2015 में आरसीएम बिजनेस का पार्ट टाइम स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ साथ में आज भी स्टूडेंट हूँ। और इनकम की बात करें, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा अब तक ले चुका हूँ। और बैकग्राउंड की बात करें, मैंने पीपीटी के मार्फत बताया, मैं एक साधारण सा किसान परिवार से हूं और जिंदगी के हर वो उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आरसीएम बिजनेस ने मुझे वो ऊंचाइयां हासिल करने का अवसर प्रदान किया जिसकी मैं जिंदगी में कभी कल्पना नहीं कर सकता। मैंने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की थी कभी टू व्हीलर से फोर व्हीलर में आऊंगा क्या। जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की कि मेरा भी अच्छा घर होगा क्या। जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की थी मैं भी पूरे हिंदुस्तान में दौड़ पाऊंगा क्या, दौड़ लगा पाऊंगा क्या। लेकिन आरसीएम बिजनेस की वजह से, आरसीएम बिजनेस की वजह से मुझे वो सारी सुविधाएं मिली जिसका जिंदगी भर मैं कल्पना से बाहर अपनी मान्यता को रखता था। आज मेरा अच्छा मकान है, चढ़ने को अच्छी गाड़ी है, पूरे हिंदुस्तान में 24 स्टेट में काम है, लेकिन अभी तक 13 स्टेट का पार कर पाया हूं। और जहां भी जाते हैं, एसी ट्रेन से या फ्लाइट से जाते हैं, आरसीएम बिजनेस में पैसे खूब, सब कुछ खूब है, सब कुछ खूब है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, वो जो धन जो मैंने कमाया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो धन पूरे हिंदुस्तान से मुझे प्यार करने वाले आप जैसे साथी हैं। आप जैसे साथियों का मेरे जीवन में आना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ी कमाई है। मैं आप सैल्यूट करना चाहूंगा, दिल से लेंगे। आज पहली बार गुरुदेव ने बताया कि टारगेट लेकर काम करना है। मैं टारगेट के साथ में काम किया, आज भी टारगेट काम करता हूं, बिना टारगेट कुछ भी काम नहीं करता हूं। और मैं अगर बातचीत करूं मेरे फील्ड में रहने की, मैं आज 54 साल की मेरी उम्र है, उसके बावजूद मैं एनी टाइम फील्ड में रहता हूं। हर वक्त मैं फील्ड में रहता हूं, महीने के 20-20, 25-25 फील्ड में रहता हूं। और एक ही जिसके पास में जाता हूं कोशिश करता हूं कि उसके सीने पे भी आग लग जाए, आग लग जाए। मुझे सुनने वालों में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो 20 से 40 साल की उम्र के बीच के होंगे, और वो आज भी आराम से बैठे हैं, आज भी घर बैठे हैं, आज भी मस्ती से कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि एक दिन आरसीएम से बड़ी कामयाबी हासिल होगी। सोच रहे हैं कि एक दिन मेरे सीने में भी आरसीएम से बड़े मुकाम, बड़े होगी, बड़े पिन का मालिक बनूंगा। भूल जाइए, भूल जाइए। अगर आप जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो अपने जीवन के ये कीमती जो साल है, इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए आरसीएम के लिए लगाने पड़ेंगे, टारगेट लेकर लगाने पड़ेंगे, टारगेट सहित भागना पड़ेगा। सत्यनारायण सुतार 54 साल की उम्र का आज भी भागता है और सामने बैठे 20 से 40 साल के नौजवानों को चैलेंज करता है। आप जब घर से बाहर निकलोगे, उससे पहले सत्यनारायण सुतार घर से बाहर होगा, और जिस वक्त आप घर आ जाओगे उसके बाद तक सत्यनारायण सुतार रोड पे रहता है, फील्ड में रहता है। और ये मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है दोस्त, ये सबसे बड़ा राज है। आरसीएम बिजनेस में अगर बातचीत करें, आरसीएम बिजनेस में अगर दूसरी बातचीत करें, आरसीएम बिजनेस को करते कैसे हैं, करना कैसे चाहिए, और इसके बारे में रोज हमारे महागुरु आके बताते हैं करना कैसे चाहिए। मैं तो एक ही बात मानता हूं, एक ही बात जानता हूं मेरे दोस्त, जब एक साल 10-20 हजार रुपए की नौकरी करने वाला आदमी, 10-20 हजार की नौकरी करने वाला इंसान सुबह से लेकर शाम तक प्रायोरिटी पे उस काम को रखता है, ना घर बार की चिंता है, ना घर की खुशियों का कोई ठिकाना है। सर्दी गर्मी वर्षा हर ऋतु वर्ष विपरीत परिस्थिति में भी वो जिसके यहाँ नौकरी करता है वह हाजिरी बजाता है, हाजिरी बजाता है। उसके घर में एक दिन उसके बच्चे का बर्थडे होता है और उसकी धर्म पत्नी कहती है आज बच्चे का बर्थडे है, जन्मदिन है, आपका घर पे रहना जरूरी है। आप एक काम करना, शाम को टाइम से आ जाना, 5 बजे आ जाना। और वो बड़ी हंसी खुशी काम पे जाता है और सेठ को कहता है सेठ जी आज मुझे 5 बजे छुट्टी चाहिए। और सेठ जी कहते हैं आज तो तुम्हें 9 बजे से पहले किसी हाल में छुट्टी नहीं मिल सकती क्योंकि काम इतना है। वो अपनी खुशियों को सीने में दफन कर देता है मेरे दोस्त, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेठ को तक नहीं कहता। क्यों? क्योंकि 10-20 हजार रुपए कमाने का मामला है, सब कुछ प्रायोरिटी पे नहीं रखता, केवल 10-20 हजार कमाने के लिए सेठ की हर बात को प्रायोरिटी पे रखता है।
जो भी हम कमाई करते हैं, जितनी भी हम कमाई करते हैं, जिस शिद्दत के साथ हम काम करते हैं, जिस प्रायोरिटी के साथ काम करते हैं, मेरे दोस्त, अगर उसी प्रायोरिटी के साथ हम आरसीएम बिजनेस को करना शुरू कर दे, आरसीएम बिजनेस को करना शुरू कर दे, तो हमारे जीवन में भी आरसीएम से कई गुना बाहर आ सकती है। सत्यनारायण सुतार पूरे दिन अपने स्टूडियो में लगता था, पूरे दिन जी जान से अपने स्टूडियो में काम करता था, शाम को थक हार के चकनाचूर करके एक ही बात चाहता था कि जैसे तैसे घर जाओ, घर खाना खाओ, चारपाई पकड़ो और लेट जाओ, सुबह की सुबह देखेंगे। उस वक्त मेरा भीलवाड़ा यात्रा का वो मंजर याद आता है, और वो मंजर जब याद आता है तो जहन में ये घंटियां सी बजने लगती है, और एक ही बात अंदर से आती है, सत्यनारायण सुतार उठ, जग लग, और 1 घंटा और मैं हर वक्त शुरुआती दौर में लगभग महीने के 20-20, 25-25 दिन तक होम मीटिंग पे काम करता था। दोस्त, होम मीटिंग पे काम करता था। क्या आप करने को तैयार है? क्या आप करने को तैयार है? क्या जब जाके आज 2-2.5 लाख रुपए महीने के मैं कमा पाता हूं। दोस्त, आपके लिए भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आरसीएम प्रायोरिटी पे होना आपके लिए बहुत जरूरी है। भीलवाड़ा यात्रा, बहुत सारे साथी कहते हैं साहब हमें भीलवाड़ा जाके क्या करना है, भीलवाड़ा में क्या है ऐसा। मुझे नहीं पता दोस्त भीलवाड़ा में क्या है, लेकिन 2 दिन वहां जाना, वहां रुकना, उस पवित्र जगह पे अपने आप का रुकना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्यनारायण सुतार 2 दिन तक पहली बार किसी के द्वारा जबरदस्ती ले जाया गया था। जब भीलवाड़ा गया, भीलवाड़ा का मंजर देखा, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के शब्द सुने, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए लोगों से मिला, चारों तरफ का जो माहौल देखा, 2 दिन के वहां माहौल के बाद में जब बाहर निकल के सत्यनारायण सुतार के अपने आप से प्रसन्न थे। सत्यनारायण सुतार तू करे या ना करे, ये सिस्टम तो चलेगा, तोड़ेगा, उड़ेगा, आसमान की हर वो बुलंदियों को छुएगा, तो क्यों ना तू भी बहती गंगा में हाथ धो ले। और यूं इस तरीके से मेरी दोस्ती सिस्टम में शुरुआत होती है। आज रूबी जैसे लेवल पे हूं। दोस्त, अगर आप भी बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं, आप भी बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं, तो भीलवाड़ा विजिट बहुत कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में अगर बातचीत करते हैं सीखने की, दोस्त, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। आप सीखना चाहें तो हर किसी से सीख सकते हैं। मैं तो मेरी एक अपलाइन को अपना मेंटर मान लिया है, आदरणीय गुरुदेव जयनारायण सर को मेंटर मान लिया है। उनके आगे सरेंडर हूं, उनकी तरफ से बातचीत आती है, उनका फोन आता है, सत्यनारायण जी आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन मेरे कान चाहिए नहीं सुनते, मेरा कान की बात सुनता है। ये गुरुदेव ने कहा है, सत्यनारायण सुतार तेरे को ये काम करना पड़ेगा, चाहिए नहीं सुनाई देता। दोस्त, वहां पड़ेगा सुनाई देता है। उनके आगे सरेंडर हूं और सीखते हुए आगे बढ़ता जाता हूं। और आज की तारीख में ऐसा मौका, मैं तो कभी कभार सोते रात को कभी जगता हूं, जगने के बाद विचार आता है, अपने आप को चिकोटी काटता हूं, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, रियल में सपना नहीं देखता। दोस्त, ये रियलिटी है। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी अंपायर के मालिक आदरणीय टीसी छाबड़ा जी सर, मैं चाहूंगा एक बार उनके सम्मान में भी तालियां हो जाए। आदरणीय टीसी छाबड़ा जी सर हमें खुद सिखा रहे हैं, हमें खुद आगे बढ़ा रहे हैं, हमें खुद आगे बढ़ने के तौर तरीके सिखा रहे हैं, और हम उसके बावजूद भी सीखना नहीं चाहते। तो दोस्त, सोचने की बात है, चिंतन मनन करने की बात है कि शायद हमें आरसीएम अभी नहीं चाहिए। आदरणीय भाई साहब टीसी छाबड़ा जी सर सुबह 5:30 बजे, उसके बाद में खुद 6:30 से 7:30 हमारे बीच में गुरुकुल के मार्फत बहुत शानदार सी जानकारी देते हैं, बहुत शानदार सी एजुकेशन देते हैं। मैं तो कहता हूं और कुछ नहीं करके केवल उस एक जगह पे अपने आप को फोकस कर लें, केवल एक जगह अपने आप को केंद्रित कर लें, और इतना करने मात्र से हम वो सारी बुलंदियां अचीव कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक खुद आके हमें बताते हैं, आइए साहब मैं बताता हूं मेरे से आगे कैसे बढ़ा जाए, और उसके बावजूद भी हम उसको गहराई से नहीं लेते। सोचने वाली बात है। अभी आजकल मैं सुना था, वीडियो सुना था, और लाइव भी देखता हूँ। गुरुदेव को कभी ट्रेन में और रहता हूँ तो नहीं देख पाता, बाकी मैं भी रहता हूँ, यूट्यूब पे जुड़ा रहता हूँ। आजकल पूरे हिंदुस्तान में आज जबरदस्त लहर चला रखी है आदरणीय टीसी छाबड़ा जी सर ने, और वो है ज्वाइनिंग्स की। हम ज्वाइनिंग्स के पीछे पड़ रहे, बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूँ, एक ज्वाइनिंग 1 महीने में, और अपलाइन को फोन करते हैं, सर इस महीने में कमाल कर दिया, मैंने एक ज्वाइनिंग लगा दी।
कभी अपलाइन से आशा करता है कि मुझे अपलाइन मेडल देगी, कभी 10 ज्वाइनिंग लगा के अपलाइन से आशा करता है, अपेक्षा करता है कि अपलाइन मुझे ट्रॉफी देगी। क्यों सर, कैसे, किस लिए? अगर हम आज ज्वाइनिंग पे काम नहीं करेंगे, हम हमारे नेट के निर्माण पे अभी भी हम ढील देंगे, तो पूरा जमाना बदल रहा है, पूरा सिस्टम बदल रहा है। आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स शुरू करवा चुकी है, वहां सैकड़ों बच्चे आज पढ़ रहे हैं। जब वहां से पढ़ के, वहां से ट्रेनिंग लेके, वहां से डिप्लोमा लेके जब एक बाहर पूरे हिंदुस्तान में आएगी, क्या उस वक्त आप हमें पूछेगी? उस वक्त कोई नहीं पूछेगी। आज मौका हमारे हाथ में है, हम हमारे जितने बड़े नेट का निर्माण कर सकते हैं। आज अवसर हमारे हाथ में है और उस पे हमें काम करना चाहिए, उस पे हमें बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए। क्यों हम अपलाइन की तरफ देखेंगे, अपलाइन मुझे शाबाशी देगी? मैं तो कहता हूं आप 100 ज्वाइनिंग लगा के भी अपलाइन से आशा अपेक्षा मत करिए कि वो हमें शाबाशी देगी। क्यों? क्योंकि हम हमारे टीम का निर्माण कर रहे हैं। हम हमारे टीम का निर्माण जब तक नहीं करेंगे, तब तक बड़े रिजल्ट की उम्मीद करना छोड़ दे। क्योंकि जिसका जितना बड़ा नेट उसका उतना बड़ा बिजनेस। और आरसीएम बिजनेस में छोड़िए, बाजार में नेट के निर्माण करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, दुकान लेनी पड़ती है, उसमें सामान भरना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत सारी हेडेक के बाद में हम क्या करते हैं? नेट का निर्माण, ग्राहकों का इनवाइटेशन, ग्राहकों को बुलाओ बुलाओ, ग्राहकों को बढ़ाओ। नेट का निर्माण, नेट का निर्माण, नेट का निर्माण हर कोई करता है। जिसके आगे पीछे बिजनेसमैन लग गया, छोटा चाहे बड़ा, हर कोई बिजनेसमैन है तो नेट का निर्माण करता है, नेट का निर्माण करता है। आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं कर रहे? एक दो ज्वाइनिंग लगा के अपलाइन की तरफ नहीं देखना, 100 ज्वाइनिंग लगा के भी, 50 ज्वाइनिंग लगा के भी सब अपलाइन से शाबाशी की उम्मीद मत करना। आगे बढ़ना, नेट का निर्माण एकदम एक दिन वो आएगा जो सफलता चीख उठेगी, यस तुम्हारा नेट के निर्माण का काम बहुत शानदार से चल रहा है, बहुत शानदार, सुपर तुम्हारे नेट का निर्माण है। और दोस्त, नेट का निर्माण होना चाहिए, नेट का निर्माण होना चाहिए। हम हमारे नेट का आज निर्माण करेंगे, आने वाला कल हमें किसी और देखने के लिए मजबूर नहीं करेगा। और जिसने नेटवर्क का निर्माण किया, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हालांकि आप सबको पता है, आरसीएम बिजनेस की शुरुआत में स्वर्गीय ओपी शर्मा जी सराय गेस्टेड ऑफिसर होने के बावजूद भी वो पार्ट टाइम में आरसीएम बिजनेस कर रहे किया। नेट का निर्माण, नेट का निर्माण, नेट का निर्माण, पूरे हिंदुस्तान में नेट का निर्माण कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा दिया। आज 2013 में हमें छोड़ के चले गए थे, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज श्री रवि शर्मा जी लाखों रुपए महीने उनके पिताजी की वजह से ले रहे हैं। दोस्त, वो नहीं है, उसके बावजूद भी। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। दुर्भाग्य से बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही है जो काम करते हैं, काम करने के बाद एक लेवल जिसने खड़ा कर दिया, नेट का निर्माण खड़ा कर दिया, उसके बाद उस संसार से चला भी गया। तो नेट जब तक रहेगा, काम करता रहेगा, और उसके घर में, परिवार में पैसों की कमी नहीं रहेगी। और ये केवल हिंदुस्तान में केवल नेटवर्क मार्केटिंग में संभव है। दोस्त, एक डॉक्टर जब संसार से जाता है तो अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना, अपनी जगह नहीं बिठा सकता। एक इंजीनियर जब संसार से जाता है तो अपनी जगह एक इंजीनियर अपने बेटे को नहीं बिठा सकता। एक प्रधानमंत्री, एक विदेश मंत्री, एक कुछ भी, जिसका भी आप नाम लेना चाहें, इस संसार से जाता है, वो अपने वारिस को सीट पे नहीं बिठा सकता। लेकिन जब आरसीएम वजह से, जब एक रूबी स्टार, कोई सा भी बड़ा लीडर जब अपने जीवन, आज नहीं तो कल एक दिन जाना ही पड़ेगा, जब संसार से रुखसत होता है, तो पीछे वो जो पिन है ऑटोमेटिकली उसके परिवार को चली जाती है मेरे दोस्त। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही संभव है, दूसरी जगह संभव नहीं है, दूसरी जगह कहीं भी संभव नहीं है। इसलिए